अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़ुज़वारी आपके साथ हम ख्याल। बॉलीवुड की फ़िल्मी तारीख़ का जायज़ा लेने से पहले हमें जनूबी एशिया के कल्चर को समझना होगा। ये वो इलाका है जो हमेशा पुरस्रार कहानियों का मरकज़ रहा है। इल्म ज्योतिष यानी पामिस्ट्री की बुनियाद कहते हैं यहीं से पड़ी। बंगाल का जादू सर चढ़ कर बोलता है। बहादुर सुरमा और पेच दर पेच सियासत की सरज़मीन, तह दर तह समंदर जैसी अक़वाम, बंगाल से मवालिया तक, सिंध से कश्मीर तक और अबू ज़ैबी की बंदर तक फैली पुरस्रार अक़वाम का मजमुआ। बेशक इस खित्ते के अंदर बहुत सी अक़वाम ने अपने अपने मुल्क रियासतें कायम की हैं, लेकिन नाच गाना, महफ़िल मौसीकी, कवालियाँ, दरगाहें, ये सब इस इलाके में बसने वाली अक़वाम का ख़ासा हैं। मुस्लिम, हिंदू, ईसाई मज़हबी इतने हैं कि इंतहा नहीं, लेकिन ये राग रंग के भी दिलदादा हैं। अमीर खुसरो ने हिंदुस्तान में सितार को फ़रोग़ दिया। मंदिरों की घंटियाँ और तिजारत और गुजराती, तामिल, हैदराबादी, बंगाली, राजस्थानी सहरंगेज़ आवाज़ें, सिंध का क्लासिकल म्यूज़िक, पठान खान से लेकर मोहम्मद रफ़ी तक। लाख नफ़रत के बावजूद इस जनूबी एशिया के ये 7 ममालिक कुछ बातों में एक जैसे ही हैं। इन्हीं में से एक फ़न और फ़नकार हैं। बरसीर पाक व हिंद की सकाफ़त कल्चर पर थिएटर और फिल्म के गहरे असरात हैं। कोई माने या ना माने, ये सच है कि पाकिस्तान में भी इंडियन मूवीज़ देखने वाली की एक बड़ी तादाद मौजूद है। इंडिया की बात की जाए तो इंडियंस के लिए उनके एक्ट्रेसेस, उनके लिए उनके एक्टर, हीरो हीरोइंस उनके लिए भगवान का दर्जा रखते हैं। बाज़ इलाकों में, बाज़ जगहों में अमिताभ बच्चन और राज कपूर का बाकायदा बुत बनाकर उनकी पूजा की जाती है। राज कपूर जदीद बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक ऐसा शोमैन है जिसने इस फ़न और कला को इंडस्ट्री का दर्जा दिया। राज कपूर ने ऐसे तरीके अपनाए जिससे लोग घरों को छोड़कर फैमिली समेत सिनेमा में आते हैं और क्रेडिट की तोड़ धमाकेदार फिल्में उनके क्रेडिट पर हैं। राज कपूर के वालिद पृथ्वीराज थिएटर के अदाकार थे। उन्होंने फिल्मों में काम शुरू किया और इनकी अमर फिल्म मुग़ल आज़म है। मुग़ल आज़म का मेन कैरेक्टर तो दिलीप कुमार और मधुबाला थे कि सलीम और अनारकली का रोल निभा रहे थे, लेकिन सलीम के वालिद यानी अकबर आज़म का कैरेक्टर पृथ्वीराज ने किया और ऐसा किया कि उसके बाद जितने भी अदाकारों ने अकबर आज़म का कैरेक्टर किया, देखने वाले इस पर पृथ्वीराज को ही ढूंढते रहे और कोई भी अदाकार अकबर आज़म को इस खूबसूरती से अदा ना कर सका। राज कपूर ने बहुत से कैरेक्टर किए। उनकी शोहरा, आफाक मिले, शहरी, 420, आवारा, आज भी इन फिल्मों के लाखों दीवाने हैं। उन्होंने चार्ली चैपलिन के गेटअप में शोहरा आफाक कैरेक्टर अदा किए। अदाकारा नरगिस के साथ उनका अफेयर चला। 15 सुपरहिट फिल्में उनके तारीख़ में दर्ज हैं। सभी का ख्याल था कि ये दोनों शादी कर लेंगे, लेकिन राज कपूर कामयाब कारोबारी इंसान थे। उन्होंने अपनी फिल्मों को कामयाब करने के लिए अदाकारा नरगिस के साथ अपनी जोड़ी को तो कैश करवाया, लेकिन शादी उन्होंने कृष्णा मल्होत्रा से की और इस खूबसूरत अदाकारा को पतिव्रता बीवी बनाया और फिल्मों से दूर ही रखा। अपने प्रोडक्शन अदारे RK के नाम में भी शायद राज कृष्णा ही में अपनी पत्नी का नाम अपने साथ जोड़े रखा। राज कपूर और कृष्णा के 5 बच्चे हुए, 3 बेटे और 2 बेटियों के राज कपूर बाप बन गए। प्रोडक्शन हाउस को उन्होंने कपूर ख़ानदान को हमेशा तरजीह दी। मुसलमानों की बजाय उन्होंने हमेशा हिंदू एक्टर और एक्ट्रेसेस को तरजीह दी। मोहम्मद रफ़ी की बजाय वो हिंदू सिंगर से गीत गवाते रहे। उनकी टीम में हमेशा से हिंदुइज़्म झलकता नज़र आता है। अपने से छोटे भाई शम्मी कपूर को कामयाब करवाया। शम्मी का सायरा बानो के साथ पेयर बनाया और इन दोनों की जोड़ी को आज भी बॉलीवुड लवर्स नहीं भूलते। फिर अपने सबसे छोटे भाई शशि कपूर को इंट्रोड्यूस करवाया और शशि कपूर एक अरसा तक फिल्म इंडस्ट्री पर छाए रहे। राज कपूर के 3 बेटे अदाकार बने। रणधीर कपूर उनके बड़े बेटे थे। उन्हीं की 2 बेटियां करिश्मा कपूर और करीना कपूर हैं। कहते हैं कि करिश्मा कपूर ने 7वीं से पढ़ाई छोड़ दी थी। दादा राज कपूर की पूरी कोशिशों के बावजूद रणधीर कपूर कामयाब एक्टर ना बन सके। फिर उन्होंने भी फिल्म प्रोडक्शन की तरफ तवज्जो कर ली। अलबत्ता उनकी 2 बेटियां करिश्मा और करीना कपूर मशहूर और मारूफ एक्ट्रेसेस बनी। दूसरा बेटा ऋषि था। ऋषि के लिए उन्होंने फ़िल्म बॉबी बनाई। 17 साल की नौउम्र डिम्पल कपाड़िया और 20 से भी कम उम्र ऋषि कपूर। उन्होंने अपने खूबसूरत बेटे की खूबसूरती और डिम्पल का अल्हड़पन दोनों का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया। जब डिम्पल ऋषि का पेयर बनने लगा
और राज कपूर को बेटा जाता नज़र आया तो उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ डिम्पल और राजेश खन्ना की मुलाकातें करवा दी और नासमझ डिम्पल काका जी की शख्सियत की गहराइयों में खो गई। नासमझ डिम्पल काका जी की शख्सियत की गहराइयों में खो गई। बॉबी की रिलीज़ होने से पहले ही डिम्पल और राजेश खन्ना की शादी होगी और यूँ राज कपूर ने अपने बेटे और उसके कैरियर को बचा लिया। बॉबी के रिलीज़ होने पर डिम्पल तो मां बन चुकी थी, लेकिन ऋषि कपूर के फ़न का सूरज तलू हो गया। इस फिल्म में भी राज कपूर की बाकी फिल्मों की तरह औरत का नंगापन और मासूमियत को उन्होंने जी भर कर कैश करवाया। तीसरा बेटा राजीव कपूर के लिए 15 साल की नौउम्र मंदाकिनी को ढूंढ कर उन्होंने हीरोइन बनवाया। उसके साथ ही डिम्पल वाला सलूक किया, नरगिस की तारीख दोहराई। फिल्म ने पैसा तो दिया लेकिन खूबसूरत राजीव कपूर और मंदाकिनी दोनों ही फ्लॉप हो गए। अपनी दोनों बेटियों को उसने फिल्म और फिल्म इंडस्ट्री से दूर ही रखा, लेकिन उसकी पोतियां और भतीजियां फिल्म इंडस्ट्री में आईं और अब इसमें करिश्मा कपूर अपने वक्त पर छाई रही, लेकिन सिर्फ करीना कपूर ही कामयाब तरीन एक्ट्रेसेस में शुमार करवा सकी। ऋषि कपूर की सूरत से ऋषि कपूर की मौत से कपूर ख़ानदान की तीसरी नस्ल का खात्मा हो गया। लोग सनत सियासत में विरासत पैदा करते हैं। कपूर ख़ानदान ने फिल्म में विरासत कायम की। पृथ्वीराज के बेटे ने बाप की रखी ईंट पर पूरी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की नई तारीख रख दी। मॉडर्न फिल्म इंडस्ट्री में कपूर ख़ानदान एक बड़ा नाम है। राज कपूर के दोनों भाइयों की औलादों में से कोई भी नामवर एक्ट्रेस या एक्टर ना बन सका। राज कपूर के 5 बच्चों में से सिर्फ ऋषि कपूर ही, एक शौक चंचल और मासूम शक्ल वाला ऋषि कपूर ही हीरो की सूरत में कामयाब हो सका। औरत और उसकी खूबसूरती को हमेशा राज कपूर ख़ानदान कैश करवाता है और ऋषि कपूर का बेटा रणबीर भी अपने दादा के नक्शे कदम पर चलता नज़र आता है। उसने भी अपने आप को कामयाब करवाने के लिए मुख्तलिफ एक्ट्रेसेस का सहारा लिया और इनके नामों को अपने नाम के साथ जोड़कर कामयाबी हासिल करने की कोशिश की, जैसे कि ऐश्वर्या राय, दीपिका पादुकोण और फिर कैटरीना कैफ और आलिया भट्ट। उसने राज कपूर की बनाई हुई रवायत को निभाने की कोशिश की। दुनिया में जहाँ जहाँ भी भारतीय फिल्में देखी जाती हैं वहाँ कपूर ख़ानदान का नाम और मुकाम है। लोग राज कपूर को भगवान कहते थे। हुस्न और इश्क का आशिक कपूर ख़ानदान। ऋषि कपूर की मौत ने कपूर ख़ानदान का तीसरा चैप्टर क्लोज़ कर दिया है, लेकिन लोगों के जहनों और दिलों से कपूर ख़ानदान को भुलाना आसान नहीं है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।